So hello everyone, welcome back to my channel. This is yet another video on analysis of stocks. So in this video we'll be discussing some stocks, उनके price action, उनका entry target कैसे रखते हैं, all those things we'll be discussing in this video. So end तक बने रहिए because इस video में आपको बहुत सारी insightful learnings मिलेगी. So let's get started with our very first stock and this is Goldium International. ये अभी 402.1 पर ट्रेड कर रहा है. सो मैंने मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, आपको दिख रहा है ये मंथली टाइम फ्रेम है. सो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ी सी रेड कैंडल है. सो यहाँ से सेलिंग चालू हुई थी, लगभग 40% ड्रॉ डाउन हो गया था स्टॉक में. फिर उसके बाद से स्टॉक ने बहुत वीक्स मंथ्स ले लिए इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने में. करीब आप देख सकते हो इतने वीक्स की, ऑलमोस्ट 25-27 वीक्स की कंसोलिडेशन थी. अभी रिसेंट लास्ट 2 वीक्स से प्राइस में थोड़ा मूव आ रहा है. सो मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन मार्क की है, तो आप डेली पे जाके देख सकते हो कि ये एक ओरिजिन प्राइस का था. तो यहाँ से प्राइस जब वापस आई है तो इसने रैली देना स्टार्ट किया है. अब ओरिजिन क्या होता है, सो मैं मार्क कर देती हूँ. ये जो पूरा एरिया था ये ओरिजिन था. सो ओरिजिन वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस एक मतलब मोस्टली ऑल टाइम हाई या तो प्राइस हाई लगा दे. सो यहाँ से आप देख सकते हो ये ओरिजिन प्राइस से लगभग प्राइस ने 50+% का रैली दिया था लास्ट टाइम. सो वही प्राइस में गोल्डियम वापस आया एंड वहाँ से अब रिसेंटली रैली दे रहा है. आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 28% वही ओरिजिन पे रिट्रेस करने पे वापस दिया है. सो बेसिकली यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका है एंड ब्रेकआउट भी दे दिया है. एंड यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाती हूँ अब. सो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा रेड कलर का. सो दिस इज आवर सेलिंग एरिया और यू कैन से सप्लाई जोन. सो व्हाट इज अ सप्लाई जोन? सो सप्लाई जोन इज दैट एरिया जहाँ पर आपके सेलर्स एक्टिव होते हैं. यहाँ पर अगर प्राइस आती है या इसके आसपास आती है तो प्राइस में एक डाउनवर्ड रिवर्सल मूव आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज हायर. सो इसलिए मैंने ये प्रोबेबल सेलिंग एरिया यहाँ पर मार्क कर दिया है एंड जो रेड लाइंस है वहाँ पर आप अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं. सो कमिंग बैक टू द एंट्री, सो आप डेली का मैंने टाइम फ्रेम खोल लिया है. मोस्टली स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम अपनी एंट्री और टारगेट्स देखते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम बस सपोर्ट्स देखते हैं. सो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे है. सो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर 2 लाइट ब्लू बॉक्सेस मार्क किए हैं. सो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है ये आपका सिग्निफाई करते हैं सपोर्ट एरिया या एंट्री. सो ये जो रेंज है 385 से 376 तक, यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं. दूसरी एंट्री आप बना सकते हैं 363 से 354 तक. दिस इज़ द रेंज. एंड जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जिनको लगता है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको थोड़ा टाइम हो चुका है, तो आप CMP पे भी एंट्री ले सकते हैं, विच इज़ रिस्की क्योंकि आप CMP पे ही बाय करेंगे. तो अगर आप CMP पे बाय कर रहे हो तो आपको 1% 2% जो भी आपका SL होता है पर डे का वो आप फिक्स लेके चलिए. जैसे ही प्राइस अगर अगेंस्ट डायरेक्शन जाती है तो आप तुरंत SL बुक कर ले. अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं होकर सेफ खेलना चाहते हो तो ये रेंज आप ट्रेड कर सकते हैं 385 से 376 तक. यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मैंने जो रेड लाइन ये गोल्डन क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर पे जो मार्क किया. सो बेसिकली डेथ क्रॉसओवर मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है. तो यहाँ पर EMA का जो क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर आप एक टारगेट बुक कर सकते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट 8% फ्रॉम द CMP एंड अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 10% होगा. तो ये एक फर्स्ट टारगेट आप बुक कर सकते हैं क्विकली एंड द सेकंड टारगेट वुड बी दिस 450 के अराउंड पर आप सेकंड टारगेट बुक कर सकते हैं. एंड अगर आपको लास्ट तक रुकना है इन्वेस्टमेंट टाइप का ले सकते हो तो 500+ तक का टारगेट्स आप वेट कर सकते हो. बट अगेन अगर आपकी एंट्री ऊपर है या CMP पे है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू वेट टिल 500 बिकॉज तब तक का प्राइस बहुत टाइम लेगी. वी नॉट श्योर कि ये कितने वीक्स में आएगा प्राइस क्योंकि ये 25% रैली हो जाती है. सो ये ऊपर के जो 2 टारगेट्स है ये आप जल्दी बुक कर सकते हैं. अगर आपकी एंट्री यहाँ तक आप ले रहे हो 360 के एरियाज में ले रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली हैव सम पार्शियल क्वांटिटी यहाँ तक होल्ड कर सकते हो. बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड अगर आप एवरेज कर लेते हो ये दोनों एरियाज़ में तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करिए, ये वाले एरिया में कुछ क्वांटिटी आप यहाँ बुक करिए एंड बहुत कुछ क्वांटिटी जो थोड़ी बच जाए वो यहाँ लास्ट में बुक करिए. सो दिस वाज माय व्यू ऑन गोल्डियम इंटरनेशनल. अगेन आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू टेक एन SL बिकॉज द फर्स्ट रूल इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेन एवर यू टेक एन. सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक के ऊपर विच इज़ क्विक हील टेक.
सो ये स्टॉक को आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सेलिंग आई थी। यहाँ पर आपको बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पर मंथली पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 2 मंथ्स में 50% डाउन हो गया था स्टॉक। सो बेसिकली जब ऐसा स्टॉक होता है जहाँ 30% 35% से ज़्यादा सेलिंग होती है, 40% 50% कंटिन्यूस सेलिंग होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पर अब सेलर्स है या और ज़्यादा प्राइस नीचे आ सकती है। वी आर नॉट श्योर। तो उसके लिए हम इसमें एक पॉजिटिव साइन या एक कॉन्फर्मेशन देखते हैं, उसी के बाद हम एक एंट्री बनाते हैं। तो कमिंग बैक टू अ वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था एंड करीब फेब या मार्च के अराउंड से प्राइस कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन मतलब प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा था। तो ये जो मैंने सर्कल मार्क किया, या इसमें आप देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था और फर्स्ट टाइम प्राइस ने ये पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर एक क्लोजिंग दी थी। तो दिस इज़ आवर कन्फर्मेशन कि प्राइस ने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड रैली दी है। तो प्राइस जब अगर वापस इस एरिया में आएगा तब हम इसमें अपना बाइंग पोजीशन बनाएंगे। सो ये इसमें कंफर्मेशन हो चुका है, प्राइस ने एक अपवर्ड रैली दे दी है एंड एक डिमांड जोन सपोर्ट एरिया बन चुका है। मंथली में मैंने इसे एक बॉक्स आपको एम करके दिख रहा होगा। सो दिस इज़ आर डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी देर इज़ अ डिमांड जोन, दिस इज़ अ डिमांड जोन। सो वी हैव गॉट अ सपोर्ट एरियाज। अब इसमें एंट्री मार्क करनी है तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, विच इज़ डेली एंड 125 मिनट। सो डेली पर आप देख सकते हो कि प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड अभी रिसेंटली ये जो डेली का आप EMA देख रहे होगे, तो ये EMA थोड़ा सा EMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि ये एक्चुअल में डेली EMA के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है कि नहीं। सो अभी डेली पे आप देख सकते हो कि ये वीकली का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेना है तो आप कहाँ एंट्री लेंगे, दैट आई विल जस्ट मार्क इट टू यू। सो कमिंग ऑन टू अ 125 मिनट एरिया, सो यहाँ पर आप अपनी एंट्री अराउंड 295 से लेकर इस एरिया में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, 295 टू 289 एंड आपका टारगेट होगा रेड लाइंस अगेन। सो मैंने यहाँ पर एक टॉप पे वीकली का रेड बॉक्स बनाया है जो सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगी, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकती है। तो यहाँ पर 3 टारगेट्स मैंने बनाए हैं। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पर आप लेते हैं इस एरिया में, तो आप अपना फर्स्ट टारगेट ईजिली यहाँ तक बुक कर सकते हैं, विच इज़ 330। एंड आपका सेकेंड टारगेट अगेन मैंने एक डेथ क्रॉस ओवर पर रखा है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सप्लाई एरिया। सो आपका सेकेंड टारगेट वुड बी अराउंड 349 या 340, जो भी आपका एरिया मिलेगा। एंड द लास्ट टारगेट वुड बी अराउंड 370 प्लस। सो दिस 370 प्लस इज़ बेसिकली अ वेरी लॉन्ग टारगेट, तो आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा यहाँ तक के लिए। बट बेटर होता है कि अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी क्वान्टिटी यहाँ तक एम्प्टी करते जाए, कुछ क्वान्टिटी यहाँ बुक करें, कुछ यहाँ, एंड लास्ट तक आप यहाँ बुक कर लें। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप अपना फुल्ली क्वांटिटी यहाँ 10% या 8% जो भी आपको मिले आप लेके निकल जाए। फिर आगे जाके जब आपका क्लियर साइन दिखता है कि प्राइस अपवर्ड जा रही है, तो वापस एंट्री लेके आप ये टारगेट और ये टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द व्यू फॉर क्विक हील टेक। आप इसमें जो मैंने रेंज बताया 295 वाला, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, या अगर आप बहुत ही सेफ प्लेयर है अगेन तो आप 265 जो मैंने लास्ट मार्क किया ये वाला रेंज, ये वाले रेंज में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगेन मैं मार्क कर देती हूँ ये रेंज। सो दिस इज़ आर रेंज 265 टू 253। तो ये दूसरा रेंज है जहाँ आप अगर सेफ प्लेयर है तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं। इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी एंट्री मिस हो जाए, बट देन इट इज़ सेफर। अदरवाइज दिस इज़ द एरिया। एंड जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अगेन CMP पे बाय कर सकते हैं, 304 305 के अराउंड बाय कर सकते हैं। बट अगेन आपको सारे कंडीशंस में आपका SL इंटैक्ट रखना है, 1% 1.5% वॉट एवर इट इज़, कीप इट इंटैक्ट। एंड द बेस्ट SL वुड बी कि जो भी रेंज है इसका जो लास्ट 289 जैसे एग्जाम्पल, सो 289 के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देती है तो आप तुरंत SL ले लीजिए और आप उस स्टॉक से बाहर हो जाइए, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। सो दिस वॉज इट। आई डिस्कस 2 स्टॉक्स, द वन वॉज गोल्डियम इंटरनेशनल एंड दिस क्विक हील टेक। आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो से, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे टारगेट बुक करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड share with your friends, and also comment down if you have any doubts. So thank you.